स्टूडेंट्स देखिए, कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम अपने मेन एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं और हमारी सप्लीमेंट्री आ जाती है। और बात अगर इंग्लिश की हो तो इंग्लिश एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को समझ आता है। पर स्टूडेंट्स देखिए, ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी इंग्लिश में सुधार नहीं कर सकते हैं। जो गलतियां आपने मेन एग्जाम में की थी जिसकी वजह से हमारी सप्लीमेंट्री आई है, हम उसमें सुधार कर सकते हैं। अपनी गलतियों को सुधार कर अच्छा स्कोर हम नेक्स्ट एग्जाम में, जो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, जो हमें दोबारा मौका मिलता है अपने रिजल्ट को सुधारने का, हम उसमें अपनी गलतियों को सुधार कर हम पहले से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इसलिए मैं आपके लिए इंग्लिश का पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें आपको पूरा का पूरा पेपर डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, जिससे कि आप अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं और आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश का पेपर आपका जो आने वाला है वो पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। पहले भी आपका 80 मार्क्स का आया था, इस बार भी आपका जो इंग्लिश का पेपर आएगा वो आपका 80 नंबर का आएगा। टाइम आपको मिलने वाला है 3 घंटे, 3 आवर्स मैक्सिमम टाइम आपको दिया जाएगा। और जो टोटल क्वेश्चन आएंगे 15 टोटल क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। पेपर आपका सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए रीडिंग स्किल, ये आपका पेपर सेक्शन में डिवाइड रहेगा। पहला वाला जो पोर्शन रहता है वो आपका रीडिंग स्किल्स रहता है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका आने वाला है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिनको कहा जाता है एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। ये एक एक नंबर के आपके 10 आएंगे, ठीक है। एक एक नंबर के आपके कितने आएंगे? 10 आएंगे। तो आपको 10 नंबर तो इसके मिलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको करना कैसे? इसमें देखिए लर्न करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग स्किल पैसेज है। तो इसमें पैसेज को तो कभी रटा नहीं जाता है, पैसेज को कभी लर्न नहीं किया जाता है। तो क्या करना होता है, पैसेज को रीड करके आपको क्वेश्चंस के आंसर को उसी पैसेज में फाइंड करके आपको देना होते हैं। तो आप करेंगे कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग दो तरह के होते हैं, एक जिनसे रीडिंग बन जाती है, दूसरा जिनसे रीडिंग नहीं बनती है। अब जिनसे रीडिंग बन जाती है तो उनको करना क्या है, आपको सबसे पहले पैसेज को रीड कर लेना है। तो पैसेज को पहले आपको केयरफुली रीड करना है और रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को रीड करके आप उस क्वेश्चन को देखकर उस क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे। मतलब पैसेज की फर्स्ट या सेकंड लाइन से आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है भाई, अगर आपसे रीडिंग अच्छे से नहीं बनती है, रीडिंग में आप टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ही रीड कर लेना है। क्वेश्चन को आपने रीड कर लिया, आपसे टूटी फूटी इंग्लिश, जो कि आपकी ब्रोकन इंग्लिश है, जो भी आपकी इंग्लिश का लेवल है, आप उस लेवल से आप क्वेश्चन को तो रीड करेंगे। अब क्वेश्चन को रीड करके जो भी कुछ आपको उसकी वर्ब या ऑब्जेक्ट को पहचान कर वर्ड को पकड़ के कि उसमें कौन सा वर्ड जो है पूछा गया है, मतलब कि क्या मतलब, तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी अगर इंग्लिश वीक है तो थोड़े बहुत 2-3 वर्ड आपको मैच करेंगे। तो बस आपको उन वर्ड को मैच करते हुए आपको पैसेज से आंसर को फाइंड करना है। स्टार्टिंग आपको फर्स्ट लाइन से ही करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में ही आपको सर्च करते चले जाना है, जिससे कि जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मोस्टली पहले या दूसरी, तीसरी लाइन में ही आपको मिल जाएगा। तो ये ट्रिक होती है, बस इस ट्रिक को फॉलो करना है और छोड़ना नहीं। अब देखो, आंसर लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। देखो, तो देखिए बच्चों, आपको सबसे पहला काम ये करना है, जैसे कि आप पहले पैसेज को सोल्व कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए, मेन तरीका जो होता है, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, डिटेल में भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूरा भी लिख सकते हैं। नंबर जैसे पहला है तो यहाँ पे पहला, और इसको सर्कल करके स्केल से इसको अंडरलाइन कर दीजिए पूरा। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये पहला तरीका होता है। टॉपर्स भी बिल्कुल इसी तरह लिखते हैं, आंसर शीट में टॉपर्स भी इस तरह से राइट करते हैं। आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर। अगर आप दूसरा कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, तीसरा कर रहे हैं थर्ड आ जाएगा। अगर आप और कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर लिखकर आप और भी लिख दीजिएगा, साइड में आप OR और लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो देखिए, आप बस इतना तो लिख दीजिएगा, आंसर नंबर पैसेज है तो पहला वाला कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिख दो और इसको अंडरलाइन कर दो, आंसर नंबर ये, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं ना, बस इतना आपने कर दिया। अब देखिए, आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, तो मैं आपको डेमो बता देता हूँ, आपको लिखने का तरीका समझना है, जिससे कि आप इस बार एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि ये फर्स्ट है, ठीक। अब फर्स्ट का राइट आंसर कौन सा है, जैसे कि मैन कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ कपल ऑफ डेज, अब विदाउट फूड, विदाउट वाटर, विदाउट ऑक्सीजन एंड विदाउट फ्रूट्स। तो इसका जो राइट आंसर है ये विदाउट वाटर, सेकंड नंबर का। तो यहाँ पे नंबर देखिए, पहले सीरियल नंबर कौन सा था, यहाँ पे ये आपको ये सीरियल नंबर ऐसा ही डालना है, और इसका ये रोमन में यहाँ पे सेकंड नंबर लिखा है तो यहाँ पे सेकंड लिखिए। इतना लिख दिया। इतना लिख के अगर विदाउट वाटर ये लिखा है तो आप ये भी लिख दीजिए विदाउट
और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। विदाउट, और यहाँ पे वाटर है तो यहाँ पे वाटर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का सेकंड वाला हमारा राइट आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चंस को आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन